स्त्री के प्रति आकर्षण को कैसे खत्म करें? सुंदर सुंदर छोरियों पर कहीं आपकी निगाहें भी तो नहीं टिक जाती? अरे भाई, अगर आप एक पुरुष हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी स्त्री को देखकर उसकी तरफ आप भी खींचे चले जाते होंगे। चलिए ठीक है, ज्यादा देर तक उसके बारे में नहीं सोचते होंगे, लेकिन जिस भी स्त्री पर नजर पड़ती होगी कुछ पल के लिए ही सही आकर्षित तो जरूर होते होंगे। अरे भाई, लड़कियों को लड़के नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? शायद आप भी यही कहेंगे, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के ऊपर ही हम अट्रैक्ट होते हैं। अब खाली समय में उनके बारे में सोचकर अपना कीमती समय भी आपने बर्बाद किया होगा। कई बार तो कॉलेज में, लाइब्रेरी में या जॉब पर कोई जरूरी काम करने जाते हैं और कोई खूबसूरत कन्या सामने आ जाए तो भाई कौन सा काम, कैसा काम, लड़की को निहारने के चक्कर में काम तो दिमाग से गायब ही हो जाता है। फिर उस स्त्री के जाने के बाद रियलाइज होता है कि भाई साहब, जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते। कभी कभी तो कोई महिला इतनी खूबसूरत होती है कि वो तो चली जाती है, मगर उसकी छवि दिमाग से नहीं जाती। यह आकर्षण पुरुषों का ध्यान इतना भटका देता है कि ना काम में ध्यान लग पाता है और ना पढ़ाई में, और आपका फोकस पूरी तरह खत्म हो जाता है। लो जी, हो गया ना कबाड़ा, अब क्या करें? दोस्तों, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो हम आपको हार्ड गूज बनाकर ही छोड़ेंगे। इसके बाद कोई भी खूबसूरत कन्या आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। दोस्तों, स्त्रियों के प्रति आकर्षण को लेकर पुरुष आज से परेशान नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर से पुरुष इस समस्या से जूझ रहे हैं कि भाई खुद को फिसलने से कैसे रोकें। आपकी समस्या का निवारण खुद महात्मा बुद्ध ने दिया है। वही महात्मा बुद्ध जिन्हें उनके समय की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली भी आकर्षित नहीं कर पाई थी। उन्हीं के एक शरणार्थी ने उनसे ये सवाल कर डाला कि कैसे एक स्त्री के प्रति मैं अपना आकर्षण कम करूं। मगर महात्मा बुद्ध उसके सवाल से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो आजकल के बात का बतंगड़ बना देने वाले लोगों की तरफ बेवकूफ नहीं थे। तभी तो उन्हें महात्मा कहा जाता है। वो प्रकृति से जुड़ी हर चीज के कारण को अच्छे से जानते थे, और स्त्रियों के प्रति पुरुष का आकर्षण या पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण भी मनुष्य की प्रकृति में ही है। दोस्तों, आपको ये बात समझने के लिए इस पूरी घटना को सुनना जरूरी है। एक बार महात्मा बुद्ध से एक लड़के ने सवाल किया कि मेरे मन में कभी कभी इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? इन विचारों की वजह से मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरा समय बर्बाद हो जाता है, मैं चाहकर भी अपने विचलित मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। क्या मेरी काम वासना बढ़ती जा रही है? ये सुनकर बुद्ध ने उस लड़के को सबसे पहले काम वासना का मतलब समझाया। बुद्ध ने कहा कि काम वासना हमारे ही मन के भीतर होती है। वासना मनुष्य की एक भावना है जो मनुष्य के पास किसी चीज की कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। वासना केवल काम की नहीं होती, किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर मनुष्य के पास धन की कमी है तो धन की वासना, जिस भी चीज की कमी होती है उसे पाने की इच्छा ही वासना है। जब ये इच्छा किसी शारीरिक जरूरत से जुड़ी होती है तो ये काम वासना कहलाती है। अगर काम वासना नहीं होगी तो मानव जाति का विकास कैसे होगा? इसीलिए काम वासना एक प्राकृतिक भावना है जो गलत नहीं है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर काम वासना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो बुरी बात है। जब तक काम वासना जरूरत है तब तक ठीक है, लेकिन जब ये एक भोग और आनंद का जरिया बन जाए तब ये एक गुनाह का रूप ले लेती है। इसीलिए काम वासना को गलत नजरिए से देखा जाने लगा है। जब पुरुष अपनी जरूरत या इच्छा पर लगाम नहीं लगा पाता, इसे नियंत्रित नहीं कर पाता, तब ये प्राकृतिक भावना चिंता का विषय बन जाती है। काम वासना कई बार मनुष्य पर इतनी हावी हो जाती है कि मनुष्य उसी के बारे में सोचता रहता है, हर स्त्री के प्रति आकर्षित होने लगता है। हर स्त्री के लिए मन में काम वासना आने लगती है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। और केवल काम वासना के विचार ही नहीं, बल्कि अन्य चीजों के बारे में आने वाले विचार भी मनुष्य पर हावी हो जाते हैं जो काम वासना जितने ही गलत है। इंसान प्रकृति की दी हुई हर चीज को अपने सुख के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा रखने लगता है। बुद्ध ने आगे बताया कि इस काम वासना को यानी स्त्री के प्रति होने वाले आकर्षण को खत्म कैसे किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। अगर तुम अपने दिमाग को किसी काम में व्यस्त कर दोगे तो दिमाग में कभी भी बुरे विचार हावी नहीं होंगे। लेकिन दिमाग को हर समय व्यस्त कैसे रखा जाए? उसका उपाय है जीवन का कोई लक्ष्य बना लेना। मेरे जीवन का लक्ष्य है जीवन के सार को और परम ज्ञान को प्राप्त करना और सभी को परम ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता दिखाना। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य ढूंढना होगा। इसके बाद तुम्हारा दिमाग केवल उसी लक्ष्य के लिए बेचैन रहेगा। उसी लक्ष्य को पाने का तुम निरंतर प्रयास करोगे, तब दिमाग हमेशा व्यस्त रहेगा, तो स्त्री की तरफ देखने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। तुम्हें स्त्री ही नहीं, अपने लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ा सुख मिलेगा। हमेशा तुम्हारा मन बस अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए विचलित रहेगा। काम वासना को कम करने का दूसरा तरीका है अपने मन को समझना, अपने मन में आने वाले विचारों को समझना। मनुष्य कभी भी अपने मन में आने वाले विचारों पर ध्यान नहीं देता। मनुष्य सोचता है कि क्या हुआ अगर 2 पल के लिए कुछ गलत सोच भी लिया तो। लेकिन मनुष्य को ये एहसास ही नहीं हो पाता कि कब ये 2 पल का विचार एक बहुत बड़ी विचारों की श्रृंखला बनता चला गया। एक विचार के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे उसी से संबंधित बहुत सारे विचार मिलकर कई सवाल पैदा कर देते हैं।
फिर ये विचार मनुष्य के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं और फिर यही विचार हमारा सारा समय बर्बाद कर देते हैं। अगर ऐसे विचारों को उन्हीं 2 पलों में रोक दिया जाए तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मनुष्यों को अपने मन में ये समझना होगा कि कौन सा विचार गलत है और कौन सा सही। काम वासना को नियंत्रण में रखने का तीसरा उपाय थोड़ा अजीब है। स्त्री के प्रति आकर्षण को आप तभी नियंत्रित कर पाएंगे जब आप इसे पूरी तरह मान लेंगे। यानी काम वासना को अगर नियंत्रित करना है तो ये भी मानना होगा कि काम वासना आपके मन में है। जब तक ये नहीं मानेंगे कि काम वासना है, तब तक उसे खत्म करने के प्रयास आप कैसे कर सकोगे। समाज ने काम वासना को इतना बड़ा पाप घोषित कर दिया है कि लोग ये भूल गए हैं कि एक सीमा तक काम वासना सही भी है। ऐसी इच्छा उत्पन्न होना भी एक शारीरिक प्रक्रिया है। शरीर के कुछ अंग काम वासना उत्पन्न हो जाने के लिए बनाए गए हैं, मगर समाज काम वासना उत्पन्न होने को भी पाप की नजर से देखता है, जिसकी वजह से काम वासना को व्यक्त करने में मनुष्य हिचकिचाता है और कभी भी पूरी तरह इस क्रिया को समझ नहीं पाता। ऐसी क्रिया जो उसके शरीर में हो रही है और उसे इस क्रिया की जानकारी भी नहीं है, उसी जानकारी के लिए वो काम वासना में रुचि लेने लगता है। पूरे दिन इसी के बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे उसे पूरा दिन काम वासना के बारे में सोचने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए इस वासना को, इस इच्छा को और इसके उत्पन्न होने की क्रिया को समझना जरूरी है, ताकि इसकी जरूरत और इसकी सीमा को समझा जा सके। दोस्तों, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि इसी आधी अधूरी जानकारी की वजह से पीढ़ियां जितनी आगे बढ़ती जा रही हैं, उसी के साथ काम वासना एक जरूरत नहीं बल्कि भोग और आनंद का जरिया बनती जा रही है। फिर बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि काम वासना कहाँ तक सही है और कहाँ जाकर ये गलत में बदल जाती है। तो अब सबसे आखिरी उपाय है काम वासना के बारे में बुरे विचार रखने वालों की संगति से दूर रहना। जो मनुष्य अश्लील विचार रखते हैं, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझते हैं और जो अपनी कामुकता को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। साथ ही जिस इंसान का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी संगति भी तुम्हारे लिए बुरी ही है, क्योंकि वो हमेशा ही गलत चीजों की तरफ आकर्षित होगा और तुम्हें भी गलत राह पर पहुंचा देगा। बुद्ध ने आगे कहा कि जब तुम हर स्त्री के प्रति आकर्षित होना छोड़ दोगे, तभी तुम्हें सच्चे प्रेम की अनुभूति होगी। अगर तुम हर स्त्री के लिए अश्लील विचार रखोगे और खूबसूरती की तरफ खींचने से खुद को रोक नहीं पाओगे, तो तुम कभी भी असली खूबसूरती को देख नहीं पाओगे, ना ही पहचान पाओगे। फिर जीवन में कभी भी तुम सच्चे प्रेम का आनंद नहीं ले सकोगे। जिस दिन तुम्हें सच्चे प्रेम से मिलने वाले आनंद और सुख का एहसास होगा, उस दिन तुम्हें हर भोग की वस्तु, हर आनंद देने वाली चीज बेकार लगने लगेगी। बुद्ध ने बताया कि स्त्री के प्रति आकर्षण को खत्म करने के लिए तुम ध्यान का सहारा भी ले सकते हो। जितना समय तुम फालतू चीजों में व्यर्थ करते हो, अगर उतने समय को तुमने ध्यान करने में लगा दिया, तो तुम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला में निपुण हो सकते हो। फिर तुम्हें किसी भी चीज में ध्यान लगाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि काम वासना असल में है क्या, क्यों मनुष्य किसी के प्रति आकर्षित होता है और कैसे इस आकर्षण को कम किया जा सकता है। ये जानकारी हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। धन्यवाद।